In today's lecture, we will be talking about atoms and molecules. Although it is not related to biology, but अगर आप साइंस की बात करते हैं तो atoms are very important and chemistry आपको अगर हम पहले क्रैक कराते हैं and you want to grasp the concept of chemistry, चाहे वो 10th का हो 11th का हो 12th का हो या फिर competitive का हो, so we have to be very much aware of all the things which are यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें एटम को स्टडी करना है, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है, तो हमें सबसे पहले इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा. सो फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से द हेडलाइन, दैट इज़ मैटर. नाउ व्हाट इज़ मैटर? मैटर अगर आप बात करें केमिस्ट्री में तो इट इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. यू कैन से दैट मीन्स इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ टेबल, you can see here, if I'm talking about a table, okay, so if it is occupying some space, we know that table it occupies some space और इसका कुछ भार भी होता है. it can be in kgs, है ना. और कोई और चीज़ है तो उसका कुछ ग्राम्स में हो सकता है, किसी का मिलीग्राम्स में हो सकता है. तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ विच हैज़ सम मास. मास मीन्स वेट, क्योंकि हम केमिस्ट्री और फिज़िक्स में वी डोंट यूज़ द वर्ड दैट इज़ वेट, वी यूज़ द टर्म मास. ठीक है, तो यू कैन मिक्स इट विद दैट इज़ आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है. तो हम जनरली केमिस्ट्री और फिज़िक्स में वी कॉल इट वेट. ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, कुछ जगह घेरती है और जिसका कोई वेट है, तो उस चीज़ को आप क्या बोल देते हैं? मैटर. ठीक है, अब मैटर में अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो आप कोई सी भी एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं. इट कैन बी योर चेयर, इट कैन बी योर पेन, नॉट ओनली सॉलिड्स बट यहाँ पे हम लिक्विड्स की भी बात कर सकते हैं. वाटर, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ मैटर. ठीक है, देन अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कुछ गैसियस, कोई भी गैस की बात कर लीजिए, तो जो गैसेस हैं हमारी, दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैटर, राइट. अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट स्टेट्स ऑफ मैटर. लाइक कि हमारे पास मैटर कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है इन यूनिवर्स. ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका कई बार पूछा गया है और काफ़ी लोगों को, क्योंकि वो बहुत ही हायर क्लासेस में भी पहुँच चुके होते हैं, बट स्टिल दे डोंट नो लाइक व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे 5 स्टेट्स आपके पास, जो इन टोटल अगर हम बात करें तो वी हैव 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट. 5 स्टेट्स, राइट. अब वन बाय वन आई लेट यू नो कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास 5 स्टेट्स हैं. ठीक है, नॉर्मली लोगों को लगता है कि मतलब जिनके कंसेप्ट नहीं क्लियर होते तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तक ही बात करते हैं. तो फर्स्ट स्टेट जो हमारे पास आती है दैट इज़ सॉलिड. ओके, सेकेंड वी हैव इज़ लिक्विड. ठीक है, देन थर्ड वी हैव इज़ गैसेस, or we can say gaseous state, anything which is in gaseous form, वो आपकी gases है. हम पढ़ेंगे कि solid क्या होता है, liquid क्या होता है और gases क्या होती हैं. then we have the another state that is plasma state. okay, then afterward we have another state that is BE condensate, that is Bose. Bose is the name of scientist. ठीक है, then we have Einstein. okay, and then BE condensate, the full name of the state is BE condensate. okay, so these are the states of matter. in total we have 5 states of matter: solid, liquid, gas and plasma and BE condensate. ठीक है, so इस तरीके से we have the categories of states of matter. ओके, सो यहाँ तक वी आर डन. तो अब यहाँ पे हमने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर तक वी आर डन. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट एटम. सो अगर हम बात करें, बिकॉज वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट द टर्म मैटर, सो नाउ आई थिंक वी आर एबल टू क्रैक द वर्ड एटम. तो एटम इज़ व्हाट? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ matter which is indivisible, which can't be divided further.
सो दिस वॉज द बेसिक डेफिनेशन जो कि प्रिमिटिवली पहले फॉलो की जाती थी. सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन नॉट डिवाइड. तो ये सबसे किसके अकॉर्डिंग, ये सबसे पहले कहा जाता था. अगर आप कब बात करके चले एंशिएंट एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंशिएंट एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, या फिर डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, तो उसके बेस पे वी हैव लर्न दैट एटम जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. ठीक है, तो इसको डिवाइड नहीं करा जा सकता. बट फर्दर डाल्टन्स, क्योंकि डाल्टन्स ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे, उसके अकॉर्डिंग वी वर सेइंग दैट इट कांट बी डिवाइड फर्दर. ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास एक अलग थ्योरी आई, दैट इज़ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में वी हैव लर्न दैट दिस एटम, द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, जो हम जो मैटर की सबसे छोटी इकाई की बात कर रहे हैं, इट कैन डिवाइड फर्दर. और अगर हम एटम को जब हम डिवीज़न देखते हैं, तो एटम के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या क्या दिखता है वो हम लर्न करेंगे अब. ठीक है, अब अगर हम एटम की बात करते हैं, बेसिकली अगर आप एटम का एक स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करो, सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर और दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर जो हम अब एक्सेप्ट कर चुके हैं. क्योंकि क्या होता है कि जब भी साइंटिस्ट आपके बहुत सारे आते हैं, तो वो अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं, एंड दे हैव टू ब्रिंग समथिंग, और उनको वी कैन से सेटिस्फाई करना पड़ता है अपनी थ्योरी से. तो इसीलिए साइंस में थ्योरीज ऑलवेज चेंज. तो अब जो हम एटम का स्ट्रक्चर देख पाते हैं और जिसके थ्रू हम फर्दर स्टडीज़ करते हैं, दिस इज़ व्हाट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है. तो अगर एटम आपको कुछ इस तरीके का दिखता है, तो इसको अगर आप ओपन करके वाइडर वर्जन में देखते हैं और अंदर देखने की कोशिश करते हैं, सो व्हाट वी विल सी दैट दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. लेट मी मेक इट मोर क्लियर. सो दिस इज़ योर एटम, राइट. हाँ, and inside we have something which is positively charged, we call it nucleus. Okay, and we also say that in the outer orbit, ये जो हम outer circle बता रहे हैं, this is actually the orbit. So this is the pathway followed by your electrons. So इसी orbit के around जो आपका एक negatively charged entity होती है एटम की, वो मूव करती है. ठीक है, सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इनसाइड वी हैव द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और इसके बाहर आपको क्या मिलता है, आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ये न्यूक्लियस क्या होता है, इसके अंदर और कहाँ होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर होते हैं या बाहर होते हैं. बट मोस्टली एक्सेप्टेड जो आजकल के टाइम पे हम देख रहे हैं, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन दैट हमारे पास न्यूक्लियस जो है दैट इज़ इन सेंटर, वेयर एज योर negatively charged entity, it is revolving around the nucleus in a particular, we can say in a particular orbit. ठीक है, तो इस तरीके से आपका एटम का आपको देखने को मिलता है. अब मैं यहाँ पे, ये तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया आपको, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि एटम के बीच में एक्चुअली आप देखने को क्या क्या मिलता है, क्या क्या वी सी इन और वी विटनेस इन एटम. एटम में वी हैव द पॉजिटिवली चार्ज थिंग दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, ये माना जाता है कि ये कहाँ पे होते हैं, इट इज़ इन सेंटर. ठीक है, इट इज़ लोकेटेड एट सेंटर, राइट. देन वी हैव द सेकेंड थिंग दैट इज़ प्रोटॉन. सो इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज. It is also positively charged, means it is carrying the plus charge. So I hope you are aware of the charges, that we have two type of charges, negative and positive charge. Then we have another thing, that is electrons. So electrons are also there. So we have the electrons. So electrons, they are negatively charged. Okay, so after that we have the neutrons. So neutrons are of, because neutrons word has been derived from the word neutral, जिसका मतलब होता है न्यूट्रल मतलब ज़ीरो चार्ज, नो चार्ज और ज़ीरो चार्ज.
सो दीज आर द 4 थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन आर एटम, ठीक है। और अगर हम बात करें हम आज के अकॉर्डिंग, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू सेंटर पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय योर न्यूक्लियस, ठीक है। इन द सेंटर वी हैव व्हाट, वी हैव द प्रोटोन एंड your neutrons, so these are located inside the nucleus, ठीक है। So I can write here that P means protons and neutrons, they both are present in the nucleus, whereas your electrons, they are present in the outside orbit. So primarily some of the scientists they said that electrons, they are embedded in your they are embedded like plum pudding. So later this theory was discarded, and after that it has been accepted जो electrons है they are present outside and they are present in a particular orbit. So this is what we have learned in atom, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमने देख लिया कि न्यूक्लियस के बीच में ही आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके बाहर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अपने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की हमने बातें कर ली। नेक्स्ट पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और एलिमेंटल सीरीज़ का हम करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।